जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। जिला प्रशासन, पीआरआई प्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों को दी बधाई। नॉन गेजेटेड पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम द्वारा पे एनॉमली और मेडिकल अलाउंस को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन, मांगे पूरी करने की अपील। केंद्रीय रिजर्व पुलिस की बाइकर वीरांगनाएं पहुंची वुमेन्स कॉलेज परेड, नारी शक्ति तथा एकता का दिया संदेश। एमपी संजय सिंह को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन, कहा आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से है भाजपा को चुनौती। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज शोपियां में 110 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उपराज्यपाल ने इस अवसर पर जिला प्रशासन, पीआरआई प्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि लोगों को समर्पित परियोजनाएं बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी और समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाएंगी। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को संबंधित विभागों और निष्पादन एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में नई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय सीमा का पालन करने का निर्देश दिया। नॉन गेजेटेड पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम द्वारा आज अपनी लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अध्यक्ष अजीत सिंह ने बताया कि पे एनॉमली के लिए पिछले काफी समय से हम मांग कर रहे हैं, लेकिन एलजी सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि ये सभी राज्य कर्मचारियों को दिया जा रहा है, केवल उन्हें नहीं। और उन्होंने कहा कि हमें मेडिकल अलाउंस भी जो मिल रहा है वह भी केवल नाम मात्र है। इस दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार से उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगाई। हमारी मांगे लेके रहेंगे, कोई बात हमारी मांगे 1996 से और एनजीओ नाम देकर पुलिस वेलफेयर फोरम और जेएनके एनजीओ पुलिस वेलफेयर फोरम कोई बात। सर, मैं अजीत सिंह नॉन गेजेटेड पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम का चेयरमैन बोल रहा हूँ। सर, हमारी जो देराना मांग है पे अनॉमली की 196 से तब से हमें पूरी स्टेट एम्प्लॉय को दिया गया और हमें डिनाई किया गया। तब से लेकर आज तक हम जदोजहद करते आ रहे हैं, तो किसी ने हमारी बात को नहीं सुना। वक्तन तौर पर जो चीफ मिनिस्टर साहबान थे उनसे भी मिले और हर जगह हम गए, लेकिन किसी ने आज तक हमारी बात नहीं सुनी। हम आपके माध्यम से गवर्नर साहब को ये बावर कराना चाहते हैं कि हमारा ये मसला देराना मसला है और सीनियर सिटीजन है, इसको जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि हमें कोई राहत की सांस मिले। दूसरी बात ये है कि मेडिकल अलाउंस जो सेंटर को 1000 रुपया 2017 से दिया जा रहा है, तो हमें सिर्फ 300 रुपया दिया जा रहा है। ये हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है। लिहाजा आज महंगाई के दौर में जो मेडिसन है वो आपको पता है आकाश छू रही हैं, तो लिहाजा कम अज़ कम हमारा भी उसी तर्ज पर 1000 रुपया मेडिकल अलाउंस होना चाहिए। या अगर हम यूटी में आए फिर देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन यूटी एंड सेंटर, तो लिहाजा दिस इज़ लॉट ऑफ इनजस्टिस फॉर अस। तो हम आपके माध्यम से ये गवर्नर साहब को ये बात बावर कराना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे साथ इंसाफ किया जाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सीआरपीएफ द्वारा महिला मोटरसाइकिल रैली का आयोजन 3 अक्टूबर को श्रीनगर के लाल चौक से शुरू किया गया और आज ये रैली वुमेन्स कॉलेज परेड जम्मू में पहुंची, जहां इनके स्वागत समारोह का आयोजन 38 बटालियन सीआरपीएफ के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चंद्र प्रकाश गंगा रहे। इस अभियान में सम्मिलित सभी यशस्विनी महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ वीरांगनाओं द्वारा महिला बाइक अभियान में शामिल होना
नारी शक्ति की ताकत का प्रतीक है। और आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमारे कॉलेज में स्पेशली सीआरपीएफ की बाइक राइडर्स आई हैं जो कश्मीर से कल जम्मू पहुंची हैं और आज हमसे मिलने के लिए हमारे कॉलेज आई हैं। हमारे कॉलेज की तरफ से भी उनका बहुत अच्छा वेलकम किया गया। पूरी कोशिश है कि खुश होकर यहाँ से जाएं और इन्हें देख के बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम लोग भी ऐसा करें, अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ें। और वुमेन्स के लिए तो ये सबसे बड़ी मिसाल है कि वो भी आगे बढ़ें और अपनी लाइफ में कुछ करें। और बहुत प्राउड हो रहा है इन्हें देख के कि हमारे कॉलेज में स्पेशली आए और ये हमारे कॉलेज के लिए भी बहुत प्राउड मूवमेंट है। थैंक यू। काफ़ी अच्छा लगता है एक विमेंस के लिए गोल सेट कर रहे हैं। इतना ही ब्रेव होना चाहिए सबको और अपने लिए एक अचीवमेंट है ये उनके लिए, क्योंकि सब भी ऐसा नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस चाहिए और सबको ऐसा ही करना चाहिए। ऑल वुमेन बाइक रैली है, ये श्रीनगर से चल के 3 तारीख को 28 तारीख को ये क्या गांधीनगर पहुंचेंगी और 31 अक्टूबर 2023 को ये जो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि सीआरपीएफ के जो है एक महान जन्मदाता भी हैं, जिनके सानिध्य में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस से जो सीआरपीएफ का नामकरण केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में हुआ था, के जन्मदिन पर केवड़िया, जिनका एकता नगर जो अब नया नाम जिस स्थान का रखा गया है, वहाँ ये पहुँचेंगी। ये इस बाइक रैली में लगभग 50 राइडर और 25 बाइक्स हैं। इसमें देश के हर कोने से, सीआरपीएफ के हर कोने से, हर प्रांत से महिला बाइकर्स, हमारी जो बहादुर वीरांगनाएं हैं, जो वो अपना ये लगभग 2200 किलोमीटर का सफ़र तय करके केवड़िया पहुँचेंगी। इसी प्रकार से 3 जोन से कन्याकुमारी और साथ में शिलोंग से भी बाइक रैलियाँ निकाली गई हैं, जिसमें लगभग 10,000 किलोमीटर का ये जो लड़कियां हैं हमारे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की नारी शक्ति है, ये 10,000 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी और देश की अखंडता के लिए और एकता के लिए जो है जगह जगह ये अपने अलग अलग कार्यक्रम करेंगे और एकता का मैसेज ये सबको देते हुए जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने आज महाराजा हरि सिंह पार्क में एमपी संजय सिंह को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने का विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाकर सरकार ईमानदार नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता भाजपा से पच नहीं रही है और इसलिए वे ऐसा कर रही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, 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 गुंडागर्दी नहीं चलेगी, भारत माता की। आज का जो हमारा आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट है सिर्फ संजय सिंह जी जो कि कल ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। ये उनके एक रोष प्रकट दिखाने के लिए हम आज सिर्फ हमारे, ना तो हमने किसी वॉलंटियर को कहा है, सिर्फ जो हमारी सीनियर लीडरशिप है, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो जहाँ सेक्रेटरी हैं, उन लोगों को बुलाकर हमने ये एक प्रोटेस्टिंग जिंदाबाद, तो उसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया है कि जो बीजेपी आम आदमी पार्टी पर ये झूठे इल्ज़ामात बनाकर झूठियाँ गिरफ्तारियाँ कर रही है, ये उसके विरोध पर एक सिर्फ सीनियर जो लीडरशिप है हमारी, वो आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। हमारा ये मानना है कि पूरे देश में आम आदमी की लोकप्रियता बढ़ते हुए तो बीजेपी को ये पच नहीं रहा कि आम आदमी कैसे आगे निकल रही है। तो आप जो आदमी इनसे सवाल करते हैं, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे राज्यसभा के अंदर हो, तो जो इनकी पोल खोलते हैं ये उनको बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारे सत्येंद्र जैन जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं और कल जैन जी को किया है, ऐसे ही राजवीर चड्ढा को सस्पेंड इन्होंने किया हुआ है। तो ये लोगों को डरा धमका के ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी जो है, जो बीजेपी में आता है वो बिल्कुल साफ है, जो बाकी हैं वो सारे करप्ट हैं। तो मेरा ये मानना है कि जितने भी करप्ट और करप्शन के भरे हुए लोग हैं वो सारे बीजेपी के अंदर हैं, उन पर भी कार्रवाई करें ना, अपनी पार्टी के लोगों पर भी कार्रवाई करें। हज़ारों करोड़ों रुपए के घोटाले इनके निकलेंगे जब ये सरकार चेंज होगी। तो आप देख लेना, आज हमारी बात याद रखना कि अरबों रुपए के घोटाले जो इन लोगों ने किए हैं वो सामने आएंगे। और यही बात थी जो संजय सिंह जी उठाते थे, अडानी अंबानी की दोस्ती, दूसरा तीसरा, ये सारे मसले वो उठाते थे। इसलिए उनको
ईडी के थ्रू नाजायज सस्पेंड करवाया है, अपना अरेस्ट करवाया है। मच्छरों से फैलने वाली बीमारी डेंगू से बचाव को लेकर वार्ड नंबर 11 में आज वहां की पार्षद द्वारा गलियों में स्प्रे और फॉगिंग करवाई गई। उन्होंने बताया कि सड़कों पर बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा फॉगिंग की जाती है, उनकी पहुंच गलियों तक नहीं होती। इसी को ध्यान में रखते हुए अपने वार्ड के लोगों को स्वस्थ रखने और डेंगू से बचाने के लिए गलियों में छोटी छोटी मशीनों द्वारा फॉगिंग और स्प्रे करवाया गया। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਸਾਰੀ ਗਲੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਾਰਡ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇ ਤੇ ਫੌਗਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਆ, पर फॉगिंग जी है वो सारी सिर्फ सड़कें हो ही सकती है कि उनकी म्यूनसिपैलिटी को बड़ी मशीन की वजह कन्नै अज मैं अपने डॉक्टर साहब की आखी है छोटी मशीन ली है ताकि छोटी छोटी गलियां जी डेंगू जो बड़ा फैला है उसी अपने वार्ड के लोगों की ताकि स्वस्थ रोन उसी चीज़ की दिखते हुए तो मैं अपनी छोटी छोटी गलियां भी जी फॉगिंग करवानी है कन्नै के जो स्प्रे का भी काम जो मैं अपने वार्ड च करवानी है। जी ब्लॉक दिवस को लेकर ब्लॉक सुचेतगढ़ के अधीन आती पंचायत व्यासपुर परला में पहुंचे जिला उपायुक्त जम्मू सचिन कुमार ने लोगों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर विभिन्न पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ आम नागरिक भी मौजूद रहे जिन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को जिला उपायुक्त के समक्ष रखा। इस मौके पर जिला उपायुक्त द्वारा कुछ समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। इस मौके पर डीडीसी सदस्य सुचेतगढ़ तरनजीत सिंह तथा बीडीसी चेयरमैन तरसेम सिंह विशेष तौर पर मौजूद रहे। ब्लॉक दिवस के मौके पर सरपंच सरफो देवी, सरपंच तिलक राज भगत, शशि कुमार, सुरजीत चौधरी, गुरदीप सिंह सैनी, विजय चौधरी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को जिला उपायुक्त के समक्ष रखा। पानी की बड़ी किल्लत होती है तो बाकी महीनों में पानी अब तो कंपनसेशन नहीं मिल रही है, जबकि पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां बॉर्डर पे आगे जमीन आ गई है और कल्टीवेशन लायक नहीं रही है वहां पे कंपनसेशन मिल रहा है। सिर्फ हमारे यहाँ नहीं मिल रहा है क्योंकि वो लेट हो चुका है और कंपनसेशन बहुत ज्यादा बन चुका है। तो मैं चाहूंगा कि सर वो कंपनसेशन का मसला और ये घराना का ये मसला और जो हमारी खास तौर पे हमारी जो रूरल बेल्ट के ऊपर सर जितना भी टेल एंड के ऊपर जो है ना सर हमारा पानी पहुंच रहा इरिगेशन से लेकर आई है, हेल्थ से लेकर आई है, जो समस्याएं इमीडिएटली जिनका निस्तारण हो सकता है निस्तारण कर दिया जाएगा और जिनका सरकार से टेकअप करना है सरकार से टेकअप किया जाएगा और वहाँ से निस्तारण करा जाएगा। सर खासकर जो तारबंदी के आगे ज़मीन आई उसके मुआवजे का मुद्दा उठाया है। ट्यूबवेल एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स हमारे ऑफिस में अभी चल रही हैं और उसमें नोटिफिकेशन निकाल भी दिया गया है 9(9)A सेक्शन में, तो वो जैसे कंप्लीट होगा इनको मुआवजा मिल जाएगा। कुछ लोगों का है कि मुआवजा में कहीं अगर आ भी चुका है अगर बटा नहीं होगा तो बटवा दिया जाएगा। सर ट्यूबवेल इरीगेशन की बात हो, लिफ्ट इरीगेशन की बात हो, इस पर भी खराब पड़े हुए हैं क्या है? अभी एक सीएम साहब से बात हुई 6 में 5 का इमीडिएटली चालू करा दिया जाएगा जिसमें 3 ऑलरेडी फंक्शनल है, 2 जल्दी चालू करा दिया जाएगा, एक डिफंक्ट है उसके लिए प्रोविजन रखा जाएगा और वो भी चल जाएगा। अनंतनाग में एक युवक को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी जिससे युवक घायल हो गया और उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। यहां उसका इलाज जारी है। युवक का नाम साहिल बशीर डार जो 11वीं कक्षा का छात्र है। इस पर और अधिक जानकारी देंगे हमारे संवाददाता जुल्फी मसूद। वजर गए बहुत नमाज पढ़न खोतन तो नमाज सलाम में फिर सोन तो जनाब बेटी टास गो मगर बहुत गर अंदर कन मस्जिद तो गोस कह पे पता पे सात यह 3 बट ब्यूट सारी भी ना अंदर तो जनाब पे गो वारिया काल गई क्रैक यम सात गई पे द्राव कह द्राव ओर योर नबर तो जनाब बेटी पे आए आर्मी पे आव पुलिस तो
हमसाय ये तुलमुत तो पत कोर यमो काम यमो वातनो इस्लामाबाद। इस वक्त हम वतरगाम अनंतनाग में मौजूद हैं, जहां पर कल रात नामालूम बंदूक बरदारों ने एक जो 11th क्लास का स्टूडेंट है साहिल बशीर, उस पर गोलियां चलाई और वो ज़ख्मी हुए। ज़ख्म हालत में उनको जीएमसी पहुंचाया गया। जीएमसी के बाद उनको श्रीनगर मुंतकिल कर लिया। तो इस वक्त हम उनके घर में मौजूद हैं। तो यहाँ पर जितने भी मुकामी लोग उनके घर पर ताज़ियत करने के लिए आ रहे हैं और उनके जो आँखें वो नम हैं, वो भी परेशान हैं कि इस मामले की और तहकीकात की होनी चाहिए। JKC के लिए भी अनंतनाग से जुल्फी मसूद। BDC अध्यक्ष मीरा साहब दिलीप कुमार ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर ब्लॉक मीरा साहब के अधीन आती 7 पंचायतों में पंचायत भवन बनाने की सरकार तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी गई मंजूरी का स्वागत किया और कहा कि BDC अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने लगातार इस मांग को जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल से लेकर अन्य उच्च अधिकारियों के समक्ष साझा किया था और अब सरकार ने मंजूरी दी है, जिसका पंचायत प्रतिनिधि स्वागत करते हैं। और मीरा साहब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान BDC अध्यक्ष के अलावा सरपंच रमेश लाल, सरपंच दयाल पाल, सरपंच हरबंस लाल, पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह तथा नायब सरपंच सुरेंद्र सिंह सहित अन्य प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। हमें जो पंचायत घर दिए हैं और उसके साथ साथ उनका पैसा भी 30 लाख रुपए सैंक्शन किया है, जिसके लिए हम सब सरपंचेस और मैं BDC चेयरमैन उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत देर से हमारी ये डिमांड थी। क्योंकि ना तो जो सरपंचेस के पास सामान मिला था डिपार्टमेंट की तरफ से, जैसे कंप्यूटर थे, टेबल थे, चेयर्स थी, वो रखने की जगह नहीं थी। तो कभी घरों में रखना पड़ता था, किसी के कोई छोटा मोटा दुकान पर रखना पड़ता था, लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं थी, कहीं कोई मीटिंग करनी पड़ती थी तो बहुत दिक्कत आती थी। तो ये बहुत ही बड़ा एक सराहनीय कदम है डिपार्टमेंट का, जिसके लिए आज हम स्पेशली इकट्ठे हुए हैं सबको थैंक्स करने के लिए, जो कि हमारी बहुत एक पुरानी डिमांड थी जो आज पूरी हुई है। ये भी बात हम टाइम पे डिमांड रखते आए हैं, क्योंकि हो क्या रहा है कि जब टेंडरिंग हो गया, हमें टेंडरिंग से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टेंडरिंग का काम है वो लोग बहुत ही बिलो डालते हैं। बिलो डालने से क्या है कि जो काम का स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल गिर जाता है और काम ढंग से हो नहीं पाता। तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि कम से कम जो 3 लाख के कम है, 3 लाख से जो कम काम है वो सरपंचों को उसका अख्तियार हो, सरपंच अपनी मर्जी से वो काम करवा सके, ताकि एक तो काम अच्छे होंगे, दूसरा सरपंचों की सूझबूझ में जो काम होंगे वो वहाँ रखे जाएंगे जहाँ पे वाकई उनकी ज़रूरत है। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सरपंची इलेक्शन टली है तो जो मौजूदा पंचायतें हैं इनको एक्सटेंड किया जाए, इनका टाइम बढ़ाया जाए, ताकि सरपंच इंटरेस्ट से और अपनी मर्जी से काम करवा सके, ताकि पंचायतों की डेवलपमेंट हो। लेकिन जो मौजूदा हमारे DC साहब हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं और एक स्टेप आगे आके लोगों की समस्या सुनते हैं और उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं, और जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।